ये मंदिर 16वीं सदी से है। सबसे प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र का यही है। आप कहीं सीखे नहीं हैं? कहीं नहीं सीखे हैं, कहीं नहीं। कहीं नहीं। 1600 ईस्वी से गुणवंती में हो रहा है मां दुर्गा की पूजा। विपत्ति से गांव वालों को बचाती है माता शक्ति। येसा की मंदिर में प्रतिमा बनाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद उनके पोते को माता रानी ने आपरूपी प्रदान किया कला। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के गुणवंती पंचायत के गुणवंती गांव में अवस्थित मां दुर्गा स्थान में 1600 ईस्वी से लगातार शारदीय नवरात्र के अवसर पर भव्य प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा एवं अन्य देवी देवता की पूजा पूरे ग्रामीण करते आ रहे हैं। विपत्ति काल में गांव वालों की माता रानी साक्षात रक्षक बनते हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर की सत्या ऐसा है कि यहां प्रतिमा बनाने वाले कलाकार की मृत्यु उपरांत माता रानी ने आपरूपी कला उनके पोते को प्रदान किया और उन्हीं के द्वारा प्रतिवर्ष मूर्ति बनाया जाता आ रहा है। नवरात्र के अवसर पर पूरे गांव वालों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना किया जाता है। साथ ही दूर दराज के लोग भी माता रानी के दरबार में आकर पूजा पाठ किया करते हैं। दशहरा के अवसर पर यहां नाच गान का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ जो गुणवंती में दुर्गा माँ का पूजा होता है, इसका इतिहास क्या है? कैसे मंदिर का यहाँ स्थापना हुआ? कब से यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं? और इस मंदिर का क्या खासियत है? कहाँ कहाँ से भक्तगण यहाँ आते हैं? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ये मंदिर 16वीं सदी से है। सबसे प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र का यही है। और 16वीं सदी में ये मंडन मिश्र जो कि बहुत बड़े पुरोहित थे, उसी के ज़माने से आ रहे हैं। और उसका वंशज जो सोमनाथ मिश्र थे, उसी के द्वारा राजा सोमनाथ मिश्र, वो बहुत बड़े पंडित भी थे, उसी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जिस समय निर्माण करवाया गया था उस समय मंदिर का भवन कैसा था? मंदिर टूटा फूटा एक झोपड़ी था। हम लोग से जो सुनते हैं बुजुर्ग से कि पहले एक झोपड़ी था, झोपड़ी में ही इसकी पूजा होती थी। लेकिन धीरे धीरे बदलता गया, लोगों में जागरूकता आई तो मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसमें जो मंदिर का स्थापना हुआ, तो स्थापना होने के बाद जो है लोगों को यहाँ क्या क्या इससे जो है लाभ मिला, या फिर उन्हें क्या फायदा इसको नजर आया? देखिए, ज़्यादा तो हम इसमें क्या बताएं। हम सिर्फ आपको अपने हमारे उम्र के ही कलाकार हैं, कहाँ मिस्त्री कलाकार हैं, मूर्ति कलाकार, उसके दादा इस मूर्ति को बना, यहाँ के प्रतिमा निर्माण वही करते थे, बलदेव राय। लेकिन बलदेव राय के मृत्यु उपरांत जैसे वो मृत्यु हुई तो उसके पोता ये जो अभी मूर्ति बनाते हैं कलाकार हैं जोगी राय, वह पहले जो है मूर्ति बनाते नहीं थे, कभी नहीं बनाए थे वो। लेकिन दादा के मृत्यु के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि गांव के लोग बाहर से कलाकार को लाए, मूर्ति बनाए। लेकिन अगला गत वर्ष हुआ लड़का, ये युवा ही थे, आज से लगभग 15-20 वर्ष पूर्व की बात है, ये युवा थे, ये आए बोले नहीं, हमको दादा स्वप्न दिया, ये प्रतिमा हम ही बनाएंगे। तो कोई किसी को समाज में विश्वास नहीं हुआ कि ये जो बनाएंगे तो दादा के जैसा बनाएंगे। लेकिन जो कभी नहीं बनाए थे, इसको मौका मिला तो ये बनाए तो सेम दादा के जैसा बना दिए। यही इस शक्ति का हम लोग प्रमाण अपने आंखों से देखे हुए हैं। और इस समाज के लोग सभी जानते हैं कि जो कभी नहीं बनाए थे वो बनाए तो दादा के जैसा बना लिए। मूर्ति का बात जब आया तो कहा जाता है कि यहाँ का जो मूर्ति, यहाँ का जो प्रतिमा होता है, वो सब जितना भी मंदिर है सबसे हटके होता है। क्या खासियत? खासियत वो अपना, हम लोग यही जानते हैं कि कोई बना दे, जैसे ये जोगी जिसके बारे में बनाए ना, तो लोग जैसा दादा बनाए तो वैसा बन गया। इसका खासियत ये अपना रूप स्वयं ले लेते हैं। लगता है साक्षात भगवती है। साक्षात ये अपना रूप स्वयं आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ जो पूजा पाठ होता है इसमें किन किन लोगों का भागीदारी होता है? ये पूजा पाठ जो तांत्रिक पद्धति से होती है, और तांत्रिक पद्धति में पूरा समाज के आम आवाम, समाज के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान रहता है। समाज के गुणवंती पंचायत और बसेटी और अगल बगल के पंचायत के भी लोग सहयोग करते हैं। लेकिन खास करके गुणवंती का हर एक आदमी का इसमें सहयोग रहता है, उसी सहयोग से पूजा होती है। बलि प्रथा यहाँ होता है कि नहीं? हाँ, बलि प्रथा होता है। लगभग कितने छागरों के यहाँ बलि दिया? 200 से 250। बलि का जो प्रचलन है अपने समाज में, सनातन धर्म में, उससे क्या महत्व जुड़ा हुआ है? उससे क्या कहानी जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें बलि प्रथा जो पूर्व से चलते आ रहा है उसी को हम लोग ढो रहे हैं। इसका प्रचलन जो शुरू से था वही है, आया है, उसमें हम लोग कोई पाबंदी नहीं लगाए, जो है वही चल रहा है। मतलब लोग मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है तो उसी खुशी में वे बलि प्रदान करते हैं। हाँ, सबका यही है कि उसका मन्नत है। यहाँ सबसे एक खासियत ये है कि इस बार अगर आपको मौका लगे तो आ जाइए। यहाँ एमडी जो मुस्लिम धर्म जो नहीं मानते हैं दुर्गा प्रतिमा को, वो भी आते हैं बलि प्रदान में। यहाँ उसका भी बलि प्रदान, उसका वो भी अपना छागर लेकर आते हैं, वो भी बलि प्रदान करवाते हैं। मतलब वो भी बलि चढ़ाते हैं? वो भी चढ़वाते हैं।
उनका भी मन्नतें यहाँ पूरी होती है। पूरी होती हुई थी तब ना वो हर बार आते हैं। उससे सवाल भी लोग करते हैं, कहते हैं मेरा इच्छा है हम करते हैं, हमारा मन्नत पूरा हुआ हम करते हैं। इस बार मंदिर में जो है क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन होना है? देखिए मंदिर में तो कार्यक्रम में जो पूजा पाठ तो हो ही रहा है, पूजा पाठ के अलावा जो है मेला भी जैसा है मेला रहेगा। लेकिन यहाँ जो है यहाँ के नाटक ग्रामीण नाटक होता है। यहाँ ग्रामीण नाटक, उसमें अल्लाह उदल के जो पहले से कलाकार सब थे वो सब तो देख कर गए, लेकिन उसी के अनुसार से वही ग्रामीण नाटक करते हैं यहाँ पर। अल्लाह उधर नाच नाच होता है, नाचे होता है यहाँ। मेला का आयोजन कब से होगा? मेला आयोजन यहाँ सप्तमी के रोज से शुरू हो जाता है। सप्तमी के रोज से। हाँ, और कितने दिनों तक चलेगा? सप्तमी से दसवीं भसन होता है ना, उसके एक दिन तक रहता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। 4 रोज। इसमें शांति व्यवस्था के लिए क्या पहल किया गया प्रशासन की ओर से? प्रशासन के लोग से शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में पूजा कमेटी के सारे सदस्य, समाज के गण्यमान सभी जनप्रतिनिधि को बुलाने के बाद जो है वहाँ ये व्यवस्था की गई कि हम लोग स्वयं सेवक तैयार, जो व्यवस्था हो शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर सीसी कैमरा भी लगाई जाएगी। गत वर्ष से लगाई जा रही है, तो सीसी कैमरा की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था रहेगी और हमारे समाज के हर एक युवक तत्पर रहते हैं शांति व्यवस्था में। श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु तो करीब करीब हम समझते हैं कि अररिया जिला के सभी क्षेत्र से आते हैं। अररिया जिला के सभी क्षेत्र से। अररिया जिला के सभी क्षेत्र से आते हैं और गुणवंती का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ की मेहमान नहीं होगा। सबके यहाँ हर क्षेत्र के लोग आते हैं। अदर जिला में भी जिसका रिश्तेदार है वो भी आते हैं। दुर्गा पूजा में उसका भी ये रहता है कि हम गुणवंती दुर्गा पूजा में जाएं, वो भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को मेले के बारे में, मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हम सभी से कामना करते हैं कि सभी हमारे गुणवंती आए और इस मंदिर में आए, पूजा अर्चना करें और इस मेला का शोभा को बढ़ाए, हमारे गांव के शोभा को बढ़ाए। सब इसके लिए हम पूरे पंचायत की ओर से उसे धन्यवाद दे, जो यहाँ आएंगे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो क्या कहेंगे? क्या परिचय है आपका? मेरा नाम धीरेश कुमार है, पंचायत समिति सदस्य गुणवंती। कि अभी चारों ओर जो है हर्षोल्लास का माहौल है। दशहरा पर्व चल रहा है, दशमी नवरात्र चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस अवसर पर आप? वर्ष में एक बार आश्विन का माह में दशहरा का जो आयोजन होता है इस देश में, खास करके बिहार एवं बंगाल में बड़े धूमधाम से लोग मनाते भी हैं और आस्था भी इनसे जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के जो मन्नतें होता है, विश्वास है कि हम माता से कुछ मांगेंगे तो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और इनसे जुड़े हुए हैं। जो सनातन है, जो वैदिक है, और इस पद्धति को हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि मेला है, मेला में आप सभी आइए, आप सबका स्वागत है और शांति भी बनाए रखें, ये आप सबका दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी दिलाऊंगा। सुनते हैं इस मंदिर का बहुत बड़ा सतिया है। जो मांगते हैं लोग सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। और यहाँ के मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि मूर्ति लगता है कि उधर से एकदम हंसता हुआ आता है। क्या है रहस्य, बताइए थोड़ा मेले के बारे में। यहाँ जो हमारे दुर्गा की कृपा है, ये तो बहुत महान है। जो हम लोग पैदा नहीं हुए, जब से मतलब हमारे बाप दादा पूर्वज जो भी थे वह इसको सेवते आया और हम लोग भी उसको सेवते हैं। और आगे हम अपना युवक से प्रार्थना करते हैं जो हम लोगों के पीछे आने वाले पीढ़ी जो है वो इसी तरह इसको पूजन करे और महारानी दया करते रहे। अच्छा, गांव में आप लोग का तो उम्र बहुत हो गया है, गांव में कभी महामारी या कुछ ऐसा बीमारी वगैरह जब
जिससे पहले चलता था हिजाब होती, उस समय चलता था, उस समय आप लोग इस मंदिर में आकर के क्या कैसा सुकून पाते थे? हमारे बूढ़ बुजुर्ग जो था, इनका जो मतलब धूप दीप देने वाला जो होता था, वह उसमें धूप डाल करके, और जो हमारे गांव का नागरिक दो चार बूढ़े था, वो पूरे गांव घूरता था, वह धूप दुर्गा माँ के प्रतिमा लेके, तो उससे राहत मिलता था, लोगों की जो कष्ट था वो दूर हो जाता था। हो जाता था, और लोगों को भरोसा होता था जो अब हमारे पास यह बीमारी नहीं रहेगी। तो ऐसा ऐसा महान लोग भी थे जो मतलब हैजा को मानते नहीं था, वह धूप धानी लेकर के सारा गांव घूरता था, टोला 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 घूरता था और उसको मनाता था। और अभी जहाँ तक है, अभी भी लोग को मतलब जो मनोकामना करता है वो पूरा होता है। मान लीजिए जैसे बलि प्रदान की बात है, तो वो हम लोग नहीं कहते हैं जो ला के यहाँ काटो, जैसे हासा से है, खपुरा से आता है, बसेटी से आता है, जबकि वहाँ भी मंदिर है, और गांव के भी मतलब कहे उधर ननकार खरहट से भी आता है, तो हम लोग उसको बुलाते नहीं हैं। वो माता को जो मतलब आराधना करता है उसको पूरा होता है जब ही लाता है वो। और इस पर कई लोग बहस भी करता है जो भाई इसको बंद करो, तो भैया हम बंद कैसे कर दें? इसके लिए तो हमको बहुत बड़ा सभा लगाना होगा, उनसे आदेश लेना होगा दुर्गा से, जो क्या करें हम लोग। तो यही सब चल रहा है। और अभी भी मतलब हमारे युवक जो है ये बहुत बड़ा उत्साह दिया है युवक लोग, तो हम लोग बूढ़ा लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं, जो ठीक है आप लोग ऊपर चलते चलिए, हम लोगों को पीछे से जो भी स्वागत होता है वो बढ़ाते हैं मंदिर के। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम हुआ हरिवल्लभ राय जी। देखिए ये मंदिर 16वीं सदी से है, सबसे प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र का यही है। अभी आपके गांव में भव्य प्रतिमा बन रहा है दुर्गा जी का, और मेला का भी पाल पट्टी कर रहा है, हर्षोल्लास का माहौल है, क्या कहेंगे? अभी देखिए इस गुणवंती पंचायत जो है ना, 1 महीना से दुर्गा पूजा में लगा हुआ है, और जितना भी यहाँ का समाज है सब अपना व्यवस्था में जुटे हुए हैं, और यहाँ दुर्गा पूजा के लिए तन मन धन से एकदम अर्पण किए हुआ है। हाँ, शाम सुबह से लेके शाम तक यहाँ आदमी का तांता लगा रहता है। जो यह दुर्गा माँ की इतना श्रद्धा है कि जिसका मनोकामना जो भी करेगा उसका तुरंत फल मिलता है। इस बार किया तो अगला साल मिल गया, धड़ाक उसके लिए पान प्रसाद जो चढ़वा होता है। हाँ, तो यह दुर्गा माँ साक्षात है, किसी को रूठने नहीं देता है, नहीं किसी को रूठने नहीं देता है, सबका विनती पूरा कर देता है। इसलिए इस साल किया तो अगला साल देखते हूँ हाजिर हो गया। इसमें बहुत शक्ति है, हाँ बहुत शक्ति है इस दुर्गा माँ में। अरे अब न छोटा छोटा ढेरी नाला हो गया है, लेकिन पहले तो यही एक ठो था, 10 कोस के आली पाली में यही एक ठो मंदिर था। अब तो नाला बहुत बन गया है, लेकिन इसके अभी भी जो है, अगर बसेठी में दुर्गा मंदिर तो वहाँ का छागा रहता है गुणवंती, हांसा में अगर दुर्गा मंदिर है तो हांसा का छागा रहता है गुणवंती। इतना शक्ति है इसमें अभी भी। तो मंदिर है लेकिन चढ़ावा यहाँ का कारण यहाँ से उसको पूरा हुआ है, यही गुण है माता में। क्या नाम है आपका? सुधाकर झा। हमको श्रद्धा मन से दे दिया है, श्रद्धा मन से दिया है हाथ हम पर, तब से हम बनाने लग गए हैं। आप कहीं सीखे नहीं हैं? कहीं नहीं सीखे हैं, कहीं नहीं। कहीं नहीं। कै ठो मूर्ति बनता है यहाँ? यहाँ कुल बनता है 26 ठो मूर्ति। देवी देवता है जैसे दुर्गा हो गया, सरस्वती हो गया, लक्ष्मी हो गया, गणेश जी हो गया, कार्तिक कुमार हो गया, महकासुर हो गया, बाघ हो गया, महादेव हो गया, काली हो गया, ब्रह्मा हो गया,
मुनि हो गया, नारद मुनि। कहीं नहीं लिए थे। डिजाइन सब आपको आ गया? सब चीज़ दुर्गा माँ अपने आप दे दिया। करीब 20 साल से ऊपर हो गया है। 20 साल से ऊपर। आपके पिताजी भी बनाते थे मूर्ति? सर पिताजी तो नहीं बनाते थे, दादा बनाते दादी जी बनाते थे। और दादा बनाते थे, उसके बाद आपको एकाएक आ गया। दादा के साथ में कभी बनाए थे? नहीं, साथ में बनाए नहीं। और नहीं, बनाए थे? कुछ नहीं बनाए थे। कुछ नहीं बनाए थे? कुछ नहीं। कैसे आपको तब दादा से कैसे मिला? दादा बताइए। दादा से मिला है। दादा को जो है ना उसका सेवा हम बहुत ज़्यादा किए। हाँ। उससे जो है सेवा किए तो उसका तो नेवा मिलबे करेगा। सपना अपना दिया था क्या? सपना अपना नहीं दिया है। सपना नहीं दिया। आप रूपी इतना शक्ति है। आप बनाने के लिए सोचे और आपका हाथ चलना शुरू हो गया। क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? जोगिंदर राय। क्या कहिएगा मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में तो यही कहेंगे कि इससे बढ़ कर के मंदिर इतना दूर घूमे हैं लेकिन कहीं नहीं देखे हैं। इतना शक्तिशाली। नमस्कार, मैं सभी पंचायत वासियों की दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे युवा से निवेदन है कि दुर्गा पूजा में सभी सहयोग करें और इसके बाद यहाँ जो पूजा शुरू होगा, यह जो चल रहा है, इसमें पूरा भागीदारी दे युवा शक्ति। जय माँ दुर्गा। विपिन कुमार राय। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।